तीसरा दिन चंद्रघंटा देवी का होता है। पिंड पिंड जप वरारुड़ा चंडकोपास्त्र कैयुरता प्रसादम तनुते महम चंद्रघंटेति विश्रुत्रा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना के तीसरे दिन माँ के इस विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इस देवी को चंद्रघंटा कहते हैं। इनके शरीर का रंग सुवर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। साधना करने वाले उपासक को चाहिए कि वह अपने मन वचन क्रम एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से सभी साधक समस्त सांसारिक कष्टों के से सहज ही छुटकारा पाकर परम गति के अधिकारी बन जाते हैं। बोलो माता रानी की जय। तीसरा अध्याय भगवती जगदम्बा द्वारा देवताओं का कष्ट निवारण। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिक्षुर अत्यंत क्रोधित हो देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त शरों को सहज में ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपने बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुत गति से देवी की बाईं भुजा पर भी वार किया। हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के कारण महाबल चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिक्षुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी सेना से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने समस्त शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर लड़ने लगे। सहसा सिंह ने आकाश की ओर प्रबल वेग से छलांग लगाई और भूतल पर पतित होते समय अपने पैने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके अनंतर उदग्र नामक दानव प्रस्तर खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नामक दानव भी मुख को थप्पड़ों तथा दंत शत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्यत नामक राक्षस को यमाल्य पहुंचा दिया। विंदीपाल नामक हथियार के द्वारा वाशकल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धाराशाही कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने विडाल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर एवं दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते हुए देखकर महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितनों को ही थुतुन की मार से, कितनों को खुराघास से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछ एक गणों को अपने नुकीले सींगों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपटा। उसके इस दुस्साहसिक कार्य से क्रोधित होकर महामाया ने अपने पाश फेंक कर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। अब जब उस राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपट वेग का त्याग कर दिया। इसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ खड़ा।
तब अंबिका ने ज्यों ही उसका मस्तक काटना चाहा, त्यों ही वह मायावी राक्षस खंडकधारी पुरुष के वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी वाण वृष्टि के द्वारा बेंध दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह की ओर अपनी ओर खींचने लगा तथा साथ ही चिंघाड़ने भी लगा। खींचने की चेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले पूर्व रूप को धारण कर लिया तथा चराचारी जीवों समेत संपूर्ण त्रिलोक्य को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उदंडता को देखकर जगजननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मंदान्वित दैत्य भी उद्यत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सींगों पर पर्वतों को उठा उठाकर देवी पर छलनाने उछलने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथ से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गईं। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने एक बहुत ही विशाल तलवार से उसका सिर खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते हुए उसकी बची कुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर उसकी मृत्यु से संपूर्ण देवगण अत्यंत आह्लादित हो गए। तदंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवांगनाएं नृत्य करने लगीं। बोलो माता रानी की जय। यह माता रानी का तीसरा अध्याय था, जिसे हम लोग चंद्रघंटा माँ के नाम से जानते हैं। बोलो माता रानी की जय।